नमस्कार, समाचार सुनते हैं विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। यह कार्यकाल जो है वो गति का है और प्रगति का है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। भारत के बताए हुए सारे जो मार्ग हैं उन पर चलने का संकल्प लेकर पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है। और ये 9 वर्ष में लगातार प्रगति हुई है, लगातार गति के साथ कार्य हो रहा है। ये 9 वर्ष के जो कार्यकाल का जो प्रगति है उसके रिपोर्ट कार्ड को पूरे देश भर में पेश किया जा रहा है। दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला जवेरा विधानसभा क्षेत्र के गिरि दर्शन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान में 9 वर्ष के कार्यकाल को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा ये कार्यकाल जो है वो गति का है, प्रगति का है। आज श्री अन्न को पूरे विश्व में पहचान मिली है। आज योग को पूरे विश्व में पहचान मिली है। भारत जो कहता है वो करता है और जो वह चाहता है वो पूरा विश्व चाहने लगा है। उन्होंने दमोह संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का अपना लिखित रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। आइए लेके चलते हैं हम वहां पर जहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। हमने रखा कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, आप समीक्षा करिए, समीक्षा के बाद आप समाचार बनाएं, आप जो भी राय हो वो देश को पता चलेगी। ये पहला चरण था और फिर दूसरा चरण प्रारंभ हुआ कि देश के सभी केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांत के प्रमुख पदाधिकारी और प्रांत में जहाँ सरकार है उसमें हमारे मंत्री, उन सबने 10 दिन तक जो भी उनको जिले दिए गए, जैसे मुझे महाराष्ट्र की 4 लोकसभा दी गई, वहाँ पर जाकर हमने प्रबुद्धजनों से, पत्रकारों से, सभी प्रकार के वर्गों से मेल मुलाकात की। पार्टी के फोरम पर भी हम गए और ये पूरे देश में चला। 10 जून से 20 जून तक राज्यों के हमारे प्रतिनिधि और नेता, उससे नीचे स्तर पर उनको भी कहा गया कि वो जाकर अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता तक पहुँचाएं। और अब ये 20 से 30 तक मतदान केंद्र तक ये बातें जनता के बीच में पहुँचाने की कोशिश है। लेकिन चूंकि स्थानीय सांसद होने के नाते मुझे भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने पत्रकार बंधुओं से संवाद किया या नहीं। उस नाते मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मोदी जी के कार्यकाल में जो तुलनात्मक चीज़ें आपके ध्यान में आई हैं वो तो निश्चित रूप से सॉफ्ट कॉपी में आपके पास उपलब्ध होंगी। लेकिन मैं अगर जिले की उपलब्धि मानता हूँ तो मैं कभी किसी के कामों को अपने काम में नहीं गिनता हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सप्तरू की साइड, उस समय तक जल जीवन मिशन शुरू नहीं हुआ था, शायद आप सबको स्मरण होगा। लेकिन जल जीवन मिशन आने के बाद तब मैं जल शक्ति मंत्री भी नहीं था। लेकिन हमारे जिले में एक बड़ी सफलता है जो राज्य में शायद दूसरे जिले में नहीं है अभी तक की मेरी जानकारी, कि लगभग 88 मीटर पानी लिफ्ट करके हम उन आदिवासी गाँवों में, उन तमाम दूरांचल में जहाँ पानी के सोर्स नहीं है, वो ऐसी व्यवस्था जल संसाधन विभाग ने खड़ी की है। तो मैं मानता था कि हम सब एक बार चल के उसको देखें। विकास तीर्थ इसी को कहेंगे। हमारा जिला पानी के संकट से जूझने वाला जिला था। जब मैं 2014 में आया था तब टैंकर चलते थे शहर में, लेकिन उनसे मुक्ति मिलने भर से हम संतुष्ट नहीं थे। लेकिन आंकड़ा बड़ा साफ है कि जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था तब दमोह का प्रतिशत कुल 17% परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी था। लेकिन आज के दिन के बाद मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 70% पर पहुंच जाएगा। और इसलिए, और क्योंकि अब बरसात आ गई है तो बाकी चीज़ें, जो सोर्स का संकट है वो मुझे लगता है कि नहीं रहेगा। इस बार हम सबके सामने किसी गांव में ऐसी क्राइसिस नहीं आई प्रकृति के लिए, इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं। और मैं मानता हूं कि इस नियोजन के लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये 4 ही आंकड़े मैं कहूँगा और ये सीक्वेंस हमको देखनी चाहिए कि 2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना,
इसकी घोषणा 2015 में हुई थी। अभी तक 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए, जिसमें 2 करोड़ आवास मातृ शक्ति के नाम पर, 3.5 करोड़ में। दूसरा आंकड़ा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन का अभियान चला था, ये 2016 में शुरू हुआ था। अब तक 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन देश में महिलाओं को मिल चुके हैं, क्योंकि ये पुरुषों को नहीं मिलते। तीसरा था, जैसे ही 19 के पास 18 आया, स्वच्छता अभियान चला। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम स्वच्छ भारत उनके चरणों में अर्पित करें, ये संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था, लेकिन 19 का चुनाव बीच में था। अभी तक 11 करोड़ 62 लाख शौचालय बनकर भारत में लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, और उसके जो सामाजिक परिणाम और स्वास्थ्य के परिणाम है, उसका असेसमेंट सबके सामने है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, जल जीवन मिशन में देखता हूँ, आज से 19 दिन पहले 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुँच गया। 2024 तक हर परिवार तक को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुँचाने का लक्ष्य है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़ों की तुलना कभी होती नहीं। हम 15 से लेकर 23 में हैं, और मैं गर्व करता हूँ अपने प्रधानमंत्री पर। जिस समय, और मैं अपने विभाग की इस घटना के साथ अपनी बात को खत्म नहीं करूँगा, अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली में जो निरंतरता है, जो दूरदर्शिता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2017 में दुबई में जब फूड फेस्टिवल हुआ था, वर्ल्ड फूड फेस्टिवल, तब प्रधानमंत्री ने पहली बार मिलेट्स की बात की थी, मोटे अनाज की बात की थी, सिरियन की बात की थी, और उन्होंने कहा था दुनिया के सामने कि हमें भोजन और पौष्टिक भोजन में अंतर करना होगा, तभी हम दुनिया को भूखमरी से बचा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि भोजन तो है, लेकिन पौष्टिक भोजन ना होने के कारण जो हम खा रहे हैं वो बीमारी का कारण बन रहा है। इसलिए हमको जो भारतीय सिरियन है उसकी तरफ दुनिया को जाना चाहिए, लेकिन उस समय किसी ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, और वो देश में लौट कर आए 17 में। 2018 को उनने भारत को मिलेट्स ईयर घोषित किया भारत के लिए। 19 का चुनाव हो गया, 20 को फिर वो दुनिया के मंच पर गए, उन्होंने फिर से अपनी बात रखी, और दुनिया ने माना कि 2023 मिलेट्स ईयर होगा। ये 2020 का फैसला है, और 2023 चल रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं मिलेट्स के। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, जितने वर्ष, बाकी जगह पे नाम उनके अलग अलग हैं, लेकिन मंडला जैसा जिला है जहाँ पर बाजरा 5 प्रकार का होता है, और इसलिए मुझे लगता है राजस्थान में 3 प्रकार का बाजरा और बाजरी होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर आज दुनिया में जो ख्याति है, और अभी कल परसों के 3 दिन पहले की अमेरिका यात्रा में जो भोजन परोसा गया वो मिलेट्स का भोजन परोसा गया। G20 की अध्यक्षता मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे जो भी विदेशी मेहमान आएंगे, हमारे राज्य के मोटे अनाज का नाश्ता उन्हें परोसा जाएगा। हमने इसको सफलतापूर्वक किया। कहने का सिर्फ आशा ये है कि 2017 में प्रधानमंत्री संकल्प लेते हैं, और 2023 में दुनिया उसे मान लेती है और उसे करती हुई दिखती है। और मैं गर्व करता हूं कि हमारे पास में दुनिया का 40% मोटा अनाज हम पैदा करते हैं। इसे दुनिया की मांग पूरा अगर कोई दुनिया में कोई देश कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। और सिरियन के बारे में मैं 3 बातें ही कहूँगा। सबसे खराब ज़मीन में कोई चीज़ अगर पैदा होती है तो यही भारतीय अन्न है। वो पहाड़ पर भी पैदा होता है, वो दक्षिण में भी पैदा होता है, वो मरुस्थल में भी पैदा होता है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी पैदा होता है। सबसे खराब ज़मीन पर अगर कोई चीज़ पैदा होती है तो वो ये मोटा अनाज कहा जाने वाला सिरियन है। दूसरा, सबसे कम पानी में अगर कोई फसल आती है तो वो सिरियन है। सबसे कम बीमारियां देने वाली अगर कोई अन्न है तो वो सिरियन है। और सबसे ज़्यादा आयु रखने वाला दुनिया में कोई बीज है तो वो सिरियन है। कोदो कुटकी की उम्र 15 वर्ष है, और अगर उसको तरीके के साथ रखा जाए तो 50 वर्ष भी रह सकता है। दुनिया का कोई भी अन्न इतनी आयु नहीं रखता। अगर मैं कंटेंट के बारे में कहूँ, जिसकी हमारे सामने संकट था, आज दुनिया उसी पैरामीटर्स के आधार पर इसको मांग रही है। यदि चावल में जितना भी कैल्शियम है तो रागी में उसमें 30 गुना ज़्यादा है।
और इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई शुगर नहीं, बाकी चीज़ें नहीं। दो बड़ी बीमारियां दुनिया झेल रही है, उसमें शुगर है और हाइपरटेंशन है। ये सिर्फ और सिर्फ अनाज के परिवर्तन के कारण है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी भारतीय परंपरा, हमारा भारतीय कृषि विज्ञान, हमारी फसलें, हमारी जीवन शैली, हमारा योग, हमारा आयुष और हमारा कल्चर आज दुनिया में स्वीकार हो रहा है। जिस फास्टिंग को लेकर हमारा मजाक उड़ता था, पूरी दुनिया अब मिड फास्टिंग की तरफ कह रही है कि नहीं, इसके बगैर अच्छा जीवन नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं गर्व करता हूँ अपने प्रधानमंत्री पर, जिनने भारतीय संस्कृति का परचम निर्विवाद रूप से दुनिया में फहराया। और जो लोग कहते थे योगों की ये तो हिंदुओं का काम है, उसको भी पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सब उस पर गर्व करें। और इसलिए मैंने पहले एक बात आपसे कहा था, प्रधानमंत्री के ये 9 वर्ष गति के भी हैं और प्रगति के भी हैं। और उसका उदाहरण बड़ा साफ है कि एयरपोर्ट हमारे 2014 तक 74 थे और 9 साल में 74 और बन गए। अनेक आंकड़े आपको दूर से समय जाएगा, मैं आपको साफ काफी आपको पहुँचाऊँगा। तो बात